आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 13 विच इज़ मोशन एंड टाइम का पार्ट 1। ओके, सो आज हम लोग मोशन एंड टाइम साइंस का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। सो हमारे इस चैप्टर में जो पहला सब टॉपिक आता है दैट इज़ अबाउट स्लो एंड फास्ट। चैप्टर का नाम है मोशन। ओके, क्या है चैप्टर का नाम यहाँ पे? चैप्टर का नाम यहाँ पे मोशन है, मोशन एंड टाइम। ठीक है, सो मोशन मतलब मूवमेंट। ओके, किसी भी चीज़ का मोशन हो रहा है, जैसे मान लो ये एक मतलब कोई कार है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है? मोशन शो कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है। ओके, सो इसको हम मतलब लाइक मोशन मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, सो अब पहला टॉपिक है स्लो एंड फास्ट, धीरे और तेज। इतना तो हमें पता है। ये जैसे मान लो अगर आपको कुछ दो पिक्चर्स या दो इमेजेस दिखाई जाए, ठीक है, दो इमेजेस हैं, उसमें क्या हो रहा है? उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? एक यहाँ पे मान लो एक बाइसिकल है, ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास बाइसिकल है। ओके, एंड यहाँ पे क्या है? रोड है। तो यहाँ पे एक बाइसिकल है, यहाँ पे एक रोड है। अब दूसरी इमेज में आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे फिर से वही सेम इमेज है, उसी रोड का इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा बाइसिकल अब कहाँ है? यहाँ पर। कहाँ आ गया है? अब थोड़ा ऊपर मतलब थोड़ा आगे आ गया हमारा बाइसिकल। तो इस इमेज को देख के आपको क्या पता चलेगा कि हमारा जो बाइसिकल है वो क्या कर रहा है? मोशन शो कर रहा है। मोशन मतलब मूवमेंट शो कर रहा है। वो देखो पहले कहाँ था वो, जब हमने फर्स्ट शॉट खींचा था तो ये रोड के इस तरफ था, ठीक है, एंड जब हमने सेकंड शॉट खेला मतलब सेकंड शॉट किया तब वो हमारा जो बाइक है वो कहाँ मतलब जो हमारा साइकिल है वो कहाँ आ गया? यहाँ पे वो हमारा साइकिल इधर आ गया है, एंड पे आ गया है। ठीक है, तो इसमें ये पता चलता है इतने पीरियड ऑफ टाइम में इसने क्या किया? मोशन शो किया। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो साइकिल है ये सिर्फ ऑलमोस्ट ये 10 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आ गई है। ठीक है, और ये जो रोड का मेजरमेंट है वो कितना हो गया? ये रोड का मेजरमेंट हम लोग मान लेते हैं जैसे कि 200 मीटर है और ये 10 मिनट में ही इधर आ गई। तो ये फास्ट हुआ ना, 200 मीटर में 10 मिनट में ही एंड में आ गई। स्टार्ट यहाँ से किया था, एंड यहाँ पे आ गई। और अगर मैं बोलूँ कि यही 200 मीटर का रोड है और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो बाइसिकल है वो 30 मिनट्स में इधर आती है। कहाँ? 30 मिनट्स में ये एंड पॉइंट्स पर पहुँचते, मतलब उसको आधे घंटे लग जाते हैं 200 मीटर क्रॉस करने में। तो ये क्या हुआ? स्लो हुआ पहले वाले के मुताबिक। ठीक है, फर्स्ट जो पहला था वो फास्ट था, 10 मिनट में ही उसने कवर कर लिया, एंड जो स्लो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो उसको आधे घंटे लग गए एक ही चीज़ को कवर करने में। ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक स्लो एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? स्लो एंड फास्ट ये भी मूवमेंट ही होता है। ओके, तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था स्लो एंड फास्ट। अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज स्पीड। ओके, सो अब इसमें हमने देखा कि जो पहले था कि पहले वाले मोटरसाइकिल ने क्या किया? 200 मीटर्स कितने मिनट में कंप्लीट कर लिया? 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। तो उसका जो स्पीड था वो क्या था? तेज था, है ना, फास्ट था उसका स्पीड, है ना। एंड जो दूसरे वाले को कितना लग गया? 30 मिनट्स लग गया, आधा घंटा लग गया। तो दूसरे वाले की स्पीड क्या है? यहाँ पे स्लो है। ठीक है, तो यही होता है स्पीड। इसका डेफिनेशन क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम is called as speed. डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस कवर हुआ है इन अ यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम में कवर हुआ है, किसी टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक यूनिट टाइम में अगर कवर किया है तो वो उसका क्या बन जाता है? स्पीड बन जाता है। ओके, सो अगर आपको मान लो किसी भी चीज़ का स्पीड निकालना है, ठीक है, मान लो अगर मैं यही दिखाती हूँ, मेरे को ये 200 मीटर है और ये 30 मिनट्स में इसने कवर किया, तो अगर मेरे को इसका स्पीड निकालना है कि इसका स्पीड क्या हुआ भाई, इतना तो हमें पता है कि ये स्लो है, लेकिन इसका स्पीड क्या हुआ? ठीक है, सो ये हम लोग अभी क्या करेंगे? निकालना सीखेंगे। तो इसका स्पीड निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है?
स्पीड निकालने का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है, दैट इज नोन एज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड का क्या होता है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आपका जो टोटल डिस्टेंस है उसके बारे में क्या लिखना है आपको, टोटल टाइम। तो इसी को अगर हम लोग फॉलो करें अपने इस क्वेश्चन में, सो हाउ कैन वी डू। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड में 200 मीटर्स, 200 मीटर्स। ओके, अब टोटल टाइम टेकन यहाँ पे कितना हुआ है, 30 मिनट्स हुआ है। क्या हुआ है, 30 मिनट्स हुआ है। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कट, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब हम लोग इन दोनों को कैंसिल आउट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, है ना। सो ऐसे ही जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट अच्छे से करके जो आंसर आपके पास आएगा, ऐसे ही अगर आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आपका क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा। ठीक है, सो अगर हमको इससे पहले वाले आदमी का कैलकुलेट करना है स्पीड, जिसने 200 मीटर सिर्फ 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया, तो उसका स्पीड कैसे निकालेंगे, 200 मीटर ऊपर लिखेंगे एंड नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, 10 मिनट्स में निकाल दिया ना, तो इसका स्पीड निकालना इज इक्वल टू स्पीड। तो 0 से 0 कट, फिर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 20 बचा, तो नीचे 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, 20 मीटर्स पर मिनट। क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारे इसका स्पीड क्या हो गया, 20 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप बात देखो कि अब यहाँ पे मैंने जो स्पीड निकाला है, क्या निकाला है, 20 मीटर्स पर मिनट। इसका मतलब ये 20 मीटर्स कवर करता है पर मिनट कवर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, सो अभी हमने क्या पढ़ा था, स्पीड के बारे में पढ़ा था, तो अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, सो इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और उसका जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड तो हमें पता है क्या होता है, उसका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, कीप्स चेंजिंग, कभी वो फुल स्पीड में चला रहा है, कभी वो थोड़ा रुक जा रहा है, कभी फुल स्पीड में, कभी रुक रहा है। तो ऐसे ऐसे करके अगर वो किसी स्ट्रेट पाथ पे एक कोई ऑब्जेक्ट का मतलब कार, बाइक, कुछ भी ले सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप का मूवमेंट शो कर रहा है जो एक स्ट्रेट लाइन पे भी चल रहा है और उसके पास जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कीप्स चेंजिंग, कभी रुक रहा है, कभी अपना स्लो मतलब बहुत ही फास्ट कर दे रहा है ना स्पीड अपना, तो इस टाइप का जो मोशन होता है दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, इसका जो मोशन है मतलब इसका जो मूवमेंट है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म तरीके से वो नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको जैसे बोला जाता है असेंबली एरिया में कि यूनिफॉर्मली लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, आप अगर किसी शॉप में जाते हो तो बोला जाता है कि अच्छे से एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाओ, एकदम यूनिफॉर्म मतलब एकदम अच्छे तरीके से खड़े, मतलब अच्छे तरीके से। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब ओके। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और क्या हो रहा है, वो अपना स्पीड चेंज करते जा रहा है। ठीक है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। सो नेक्स्ट इज अपोजिट यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म मोशन अपोजिट है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स if the speed of an object moving along a straight line with a constant speed is said to be uniform motion। इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो भी क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। ये जो दोनों यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है ना, दोनों कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं तो उनका जो स्पीड होगा, अगर वो क्या होगा,
कांस्टेंट स्पीड होगा, मतलब एकदम अगर वो मान लो फास्ट चला रहा है, एकदम फुल स्पीड में चला रहा है, तो वो अपनी गाड़ी को क्या करेगा, जितना पाथ है स्ट्रेट लाइन पे, वो अगर वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। या फिर अगर वो अपनी गाड़ी को धीरे धीरे भी, मतलब जो अपनी गाड़ी को एकदम, मतलब मान लो कितने भी स्पीड पे चला रहा है, कोई इतने भी स्पीड पे चला रहा है, ठीक है, तो अगर वो उसी स्पीड पे कांस्टेंट रहा, मतलब उसी स्पीड पे अपनी गाड़ी को चलाता रहा, तो वो क्या रहेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। लेकिन अगर कहीं कोई आदमी है, जैसे कि ट्रैफिक लग गया, ठीक है, उसने क्या किया, वो एक स्ट्रेट पाथ पे ही चल रहा है और उसने क्या किया, पहले फास्ट चला रहा है, फिर जब ब्रेक आया तो फिर अपनी गाड़ी को स्लो कर दिया, फिर अगर मान लो कुछ बम्पर आए तो फिर उसने गाड़ी अपनी स्लो कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, उसने कुछ कांस्टेंट स्पीड नहीं रखा है अपने पास, तो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो यहाँ पे हमने नॉन एंड यूनिफॉर्म मोशन क्लियर कर लिया है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने बहुत ही क्लियर कर लिया। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन है आपके 6th स्टैंडर्ड में भी था ये, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बस एक छोटा सा रिविजन दे दिया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक एंड द लास्ट सब टॉपिक फॉर दिस चैप्टर्स पार्ट 1 इज अबाउट पेंडुलम्स। ओके, सो अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले, सबसे ज़्यादा मेन एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो बहुत ही मेन है, आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो अबाउट पेंडुलम, अब ये जो पेंडुलम होता है ये कुछ इस टाइप का दिखता है। अब क्या आपने पेंडुलम कभी देखा है? मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने या फिर कुछ बच्चों ने देखा होगा। मतलब ये पेंडुलम्स आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, आपके जो मतलब जो वॉल क्लॉक्स होते हैं ना हमारे, मतलब पुराने ज़माने वाले, आजकल के तो डिजिटल वाले आ गए हैं या फिर और भी दूसरे टाइप के भी आ गए। आज वाले क्लॉक्स में पेंडुलम्स नहीं होते, लेकिन पुराने ज़माने में या फिर आपने कहीं पे पिक्चर देखा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी पिक्चर है, ठीक है। सो उस टाइप के जो क्लॉक्स होते थे उनके नीचे इस टाइप का एक पेंडुलम होता था जो 1 सेकेंड में ऐसे से करके घूमता रहता था, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता रहता था। ओके, वाइब्रेटरी या फिर टू एंड फ्रो हम इसको मोशन बोल सकते हैं। ओके, सो वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहता था। ओके, सो तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहता था, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेंडुलम। ओके, सो पेंडुलम आप लोगों को पता चल गया। अब पेंडुलम के बारे में हम डीप में बात करने वाले हैं। ओके, सो डीप में बात मतलब जैसे कि दिस इज़ अ पेंडुलम। अब ये पेंडुलम में जो मैंने 1 and 2 एक्सट्रीम पोजीशन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जो एक पेंडुलम है, इसका ये जो मैंने 1 फर्स्ट एंड ये जो सेकंड यहाँ पे दिखाया है, ये क्या होंगे इस पेंडुलम के एक्सट्रीम पोजीशंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास मान लो, अगर मेरे पास ये एक मतलब मार्कर है, कुछ आते हैं ना वाइब्रेटरी मोशंस वाले भी, आप लोगों ने देखा होगा, क्लास 6 में पढ़ा था आपने। अगर हम इस पेन को ऐसे करें तो देखो आप लोग ये वाइब्रेट कर रहा है ना, तो इसका जो ये वाला पोजीशन होगा वो क्या होगा, इसका एक्सट्रीम होगा, फिर ये बीच में आएगा, फिर ये इधर जाता है ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं, मान लो ये क्या है, एक स्विंग है, तो स्विंग कैसे घूमता है, 3 पोजीशन में घूमता है। पहले वो आगे जाता है ना, फिर वो बीच में आता है, फिर वो साइड में जाता है ना। स्विंग जब आप स्विंगिंग करते होगे पार्क में तो क्या होता है, फर्स्ट वो आगे जाता है, फिर बीच में आता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, बीच में आता है, फिर पीछे जाता है ना। इस टाइप का एक मोशन वो शो करता है। ओके, तो ये स्विंग शो करता है। ओके, सो ऐसे ही हमारे पेंडुलम में भी होता है। तो पेंडुलम में जो 2 हमारे साइड वाले हैं ना, जैसे मान लो स्विंग है, वो पहले आगे गया, फिर बीच में आया और ये जो साइड में गया, ठीक है। सो ये जो एंड पोजीशन होते हैं, इन्हें हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, एंड वाले पोजीशन, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाई, देखो ये पेंडुलम कैसे घूम रहा है, पहले इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। ओके, इस टाइप का पेंडुलम शो करता है ना मूवमेंट। तो ये जो एंड वाला आपका ये जो मूवमेंट होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। इस पोजीशन में अगर कोई पेंडुलम है तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। अब यहाँ पे मैंने 3rd मार्क यहाँ पे किया और 3rd मार्क मैंने यहाँ पे किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गया, एक मीन पोजीशन, मतलब ये रुके हुए पोजीशन पे होता है, ठीक है, रुके हुए पोजीशन पे। या फिर हम लोग देखो यहाँ पे पेंडुलम इस टाइप से घूम रहा है, स्विंग हो रहा है, तो जब वो बीच में आता है तो ये जो पोजीशन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को हम बोलेंगे मीन पोजीशन। ओके, पोजीशन को यहाँ पे नाम दिया गया है, बीच वाला पोजीशन मीन है, साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशंस हैं।
आप पेंडुलम के अंदर का स्ट्रक्चर जानते हैं थोड़ा। तो द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड दी बॉब। ओके, तो एक पेंडुलम में क्या होता है, एक मेटालिक बॉल होता है, एक मेटालिक क्या होता है, बॉल होता है। ये देखो आपको मेटालिक बॉल दिख रहा है। तो ये जो मेटालिक बॉल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। एंड ये जो आपको यहाँ से कनेक्टेड एक मतलब लाइक रस्सी या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी कुछ आप किसी का भी बना सकते हो। ओके, सो हिप्नोटाइज करते समय आपने देखा होगा कि ऐसे करके कोई आदमी रहता है आपके सामने और उसको दिखाते कि ये लो हिप्नोटाइज वाला मतलब कुछ टेक्निक होता है। ओके, सो हिप्नोटाइज में भी इसी टाइप का एक पेंडुलम का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो जो मेटालिक बॉल है दैट इज नोन एज हमारा बॉब। ओके, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे टॉपिक है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एन पीरियोडिक मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन। ओके, सो यहाँ पे क्या गया है, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है हमारे पेंडुलम में, जब आपने देखा होगा कुछ हिप्नोटाइज वाली मूवी देखी होगी या फिर कहीं भी पिक्चर देखा होगा, जो हिप्नोटाइज करने वाले मतलब जो मैजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइप से अपने पेंडुलम को घुमाते हैं। तो वो जो मोशन होता है ना, जो इस टाइप से वो घुमाते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप स्विंग जो पार्क में घूमने जाते हो तो वो क्या होता है, एक पीरियोडिक और एक ऑक्सिलरी मोशन होता है। तो पीरियोडिक मोशन क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन मतलब जैसे कि मान लो ये एक स्विंग है, तो जब आप स्विंग के आगे जाते हो फिर पीछे आते हो, ये ठीक है, फिर आप स्विंग में आगे पीछे ही बस जाते रहते हो ना, फ्रंट जाते हो फिर बैक जाते हो, फिर फ्रंट जाते हो फिर बैक जाते हो। तो ये क्या हो रहा है, एक पीरियोडिक मोशन, मतलब पीरियड वाइज आप मतलब एक ही चीज कर रहे हो, कि पीरियोडिकली कर रहे हो एक ही चीज, तो वो क्या बन जाता है, पीरियोडिक मोशन बन जाता है। और हम इसे क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस टाइप का टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, जो ये मोशन है ना आगे फ्रंट बैक स्विंग वाला, मान लो जो आपके पार्क में स्विंग होता है, उस टाइप का जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन। ओके, अब नेक्स्ट इस क्या, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है, वन ऑक्सिलेशन। अब ये जो वन ऑक्सिलेशन होता है इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक पेंडुलम वन बार टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा तो वो एक क्या हो जाएगा, वन ऑक्सिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक पेंडुलम है, तो अगर ये मतलब टू एंड फ्रो एक बार घूमता है, मतलब मान लो ये एक पेंडुलम मैंने इसको टू एंड फ्रो एक बार घुमाया तो ये क्या बन जाएगा, वन ऑक्सिलेशन। अगर मैं इसे दो बार घुमाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, टू ऑक्सिलेशंस। तो ये क्या बन जाते हैं, ऑक्सिलेशन यहाँ पे उसको बोलते हैं। जो इसका मोशन होता है ना, वन बार इस टाइप से मूव करना, टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन, ठीक है, टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑक्सिलेशन। ओके, तो मान लो अगर आपके पास एक पेंडुलम है, अगर आप इसको टू एंड फ्रो वन टाइम मूव करते हो तो क्या बन जाएगा, वन ऑक्सिलेशन। ओके, और द टाइम यहाँ पे दो बार लिख दिया है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। अगर आप अपने पेंडुलम को, मान लो ये एक पेंडुलम है, अगर आप अपने पेंडुलम को टू एंड फ्रो वन बार घुमाते हो तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सिलेशन बन जाएगा, वन ऑक्सिलेशन। और इसके अंदर जितना टाइम टेकन हुआ, मतलब मैंने जो ये मोशन किया टू एंड फ्रो, इसके अंदर जितना टाइम टेक किया इस टू एंड फ्रो मोशन ने, वो क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा वन ऑक्सिलेशन का। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑल अबाउट हमारे पेंडुलम के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। सो यहीं पे हमारी क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम का पार्ट 1 ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।